Good evening everyone, welcome to my YouTube channel, that's Ma Bhagwati Classes, and today in this class I'm gonna tell you about the difference between microeconomics and macroeconomics. So let's get started. So the third difference is main objective. Main objective. माइक्रोइकोनॉमिक्स और मैक्रोइकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव गोल, जिसमें मतलब हमने अभी पढ़ा था ना कि माइक्रोइकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करता है, मैक्रोइकोनॉमिक्स एग्रीगेट लेवल पर स्टडी करता है, ये पूरे एंटायर इकोनॉमी के बिहेवियर को स्टडी करता है, ये इंडिविजुअल लेवल पर मतलब इंडिविजुअल कंज्यूमर इंडिविजुअल फर्म के बिहेवियर को स्टडी करता है। तो वो क्यों स्टडी करता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका गोल क्या है। तो अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो इसका ऑब्जेक्टिव जो मेन है वो ये है, इट एम्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट एम्स टू डिटरमाइन price of a commodity or factors of production। और अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट एम्स टू डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स ऑफ द इकोनॉमी। इट एम्स टू डिटरमाइन द इनकम and employment levels of the economy। ये है इसका ऑब्जेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक्स का और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये जो प्राइस है, यहाँ पे देखो ये एक कमोडिटी की प्राइस की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कमोडिटी की प्राइस की बात कर रहा है, यहाँ पे पूरे इनकम की बात कर रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात कर रहा है। मैंने बताया था ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं, तो इसलिए ये ऐसे टॉप मतलब पॉइंट है जिसके बेस पर हम इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी कर सकते हैं। और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये बोलने से ही हमें ऐसा लग रहा है कि हम पूरे होल इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं। इनकम, नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लेवल किसी एक पर्सन की नहीं, पूरे इकोनॉमी के एम्प्लॉयमेंट लेवल को देखना और पूरे इनकम नेशनल, पूरे इकोनॉमी के नेशनल इनकम मतलब टोटल हम अगर बोलें तो नेशनल इनकम इसमें आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में और एम्प्लॉयमेंट इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके बेस पर क्या है स्टडी करते हैं, ये इनका क्या है ऑब्जेक्टिव है, इसी के बेस पर ये बिहेवियर को स्टडी करते हैं। क्लियर है, ये है मेन ऑब्जेक्टिव। इट एम्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इट एम्स टू डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स ऑफ द इकोनॉमी। एक और चीज मुझे क्लियर करनी है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। आप लोग को पता होगा, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चार चीजें आती हैं, ठीक है। चार कौन कौन सी चीजें, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये चार चीजें आती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब ये चारों चीजों को एक चीज मिलता है, मैं एक का बता देती हूँ। जैसे लैंड को मिलता है रेंट, लैंड को क्या मिलता है, रेंट। ऐसे लेबर को क्या मिलेगा, कैपिटल में क्या मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा। ये चीज आप कमेंट सेक्शन में बताना कि लेबर को क्या मिलेगा, कैपिटल को क्या मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा। क्लियर है, ये है मेन ऑब्जेक्टिव।
सो द फोर्थ डिफरेंस इज बेसिक अजम्पशंस। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बिहेवियर को स्टडी करते हैं तब हम मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हैं, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बिहेवियर को स्टडी करते हैं तब हम माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हैं। ये है अजम्पशन। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, फिफ्थ डिफरेंस की, तो वो है अदर नेम। मतलब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को दूसरे और किस नाम से जानते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को और किस नाम से जानते हैं। तो अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो इसको हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ओके, तो ये है इसका दूसरा नाम, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आई होप कि आपको जो मैंने डिफरेंस बताए हैं, जिसकी मैंने दो डिफरेंसेस के मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, तो इसमें जो मैंने डिफरेंसेस आपको बताए हैं ये आपको समझ में आए हों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।